Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of finding integration through shortcut tricks. तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर ट्रिक नंबर 19 पर फोकस करते हैं। इस ट्रिक के थ्रू मैं बताऊंगा कि अगर कोई इंटीग्रल एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट का हो px प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इस फॉर्मेट का हो तो उसको इस शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां आप देख लीजिए कि न्यूमरेटर में लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। तो सबसे फर्स्ट आपको यहां क्या करनी है, p बाई ए, p इसका कॉफिशिएंट और a इसका कॉफिशिएंट, देन रूट अंडर एज इट इज लिखिए bx प्लस c प्लस यहां अब आप देखिए, कुछ पहले मैं लिख ले रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इसको कैसे हम लर्न कर लेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए ये रहा आपका ट्रिक्स। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे ये चीज आप देख लीजिए। इसको यह माइनस होगा, साइन इनवर्स माइनस क्यू डैश। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे ये चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए बहुत इजी है। सबसे फर्स्ट आप देखिए कि यहां लीनियर का कॉफिशिएंट, लीनियर में हायर डिग्री टर्म x है तो इसका कॉफिशिएंट और जस्ट इसके नीचे ये कॉफिशिएंट लिखा है। आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिनोमिनेटर एज इट इज यहां आपको लिख देना है। तो इसमें एक टर्म आप आसानी से फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं और दूसरा टर्म या तो लॉग होगा या साइन इनवर्स में के टर्म में होगा। तो इस दूसरे टर्म को, सेकेंड टर्म को हम कैसे याद रखेंगे वो देख लीजिए आप। सबसे फर्स्ट आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, यहां पी एक्स प्लस क्यू है और डिनोमिनेटर में रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो लीनियर को आप एज इट इज थिंक कर लीजिए। आप यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग से इसको सेपरेट बता रहा हूं कि इस टर्म को हम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डेफिनेटली अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लीनियर एक्सप्रेशन आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2ax और प्लस
बी, यही एक्सप्रेशन आएगा। अब आपको करनी क्या है कि इसके कॉफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस, और माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए 2AQ माइनस PB, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लीनियर, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो 2AX यानी इसके कॉफिशिएंट को ही आपको लेना है, प्लस यहाँ B, तो ये आप B लिख दीजिए। और लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ P है और इसके कॉफिशिएंट Q। अब आप इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और देन ऐसे, तो यहाँ हो गया 2AQ माइनस PB, ये हो गया। तो आप अलग से यहाँ डिटर्मिनेंट न निकाल करके आप आसानी से क्वेश्चन के में जो मेंशन है एक्सप्रेशन, उसी से आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसका डिफरेंशिएशन, तो आप आसानी से यहाँ इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ 2AX हो जाएगा। तो इस 2A को इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो B होगा, तो इस B को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, बस हो गया। तो ये आ गया डिवाइडेड बाई 2A, ये दिस वन, ये डिवाइडेड बाई 2A। उसके बाद ये आपका ये जो यहां से यहां तक का एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन दरअसल dx बाई रूट अंडर ax² प्लस bx प्लस c का ये इंटीग्रेशन का शॉर्टकट है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने इसको आपको अच्छे ढंग से बताया है। यहाँ q डैश बाई 2 रूट a और प्लस रूट अंडर ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन का यहाँ ये लिखा हुआ है बस। और ये कब, जब a ग्रेटर देन यानी हायर डिग्री का कॉफिशिएंट ग्रेटर देन होगा तो यहाँ से यहाँ तक उसके लिए हो गया, और लेस देन होगा तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ q डैश क्या है सर, तो q डैश का मतलब हुआ जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन का, तो आपको ये फॉर्मेट आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो इस पर बेस्ड कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को इस ट्रिक के थ्रू हम लोग बनाते हैं। कैसे, तो देख लीजिए। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ इसका कॉफिशिएंट और इसके कॉफिशिएंट को लिखिए। तो इसका कॉफिशिएंट 1 है तो ओनली यहाँ 2 लिखेंगे, और रूट अंडर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन x² प्लस 4x प्लस 5 ये लिख देंगे। देन उसके बाद अब आपको करनी क्या है, तो यहां देखिए इसका डिफरेंशिएशन 2x और प्लस यहां 4 हो गया, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 जा 6 और यहां -8 बाई 2a, तो 2 और a का वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो गया -2 बाई 2 मीन्स -1, तो यहां हो गया 1 बाई रूट a, तो a यहां 1 है, एज इट इज लिख देंगे log। अब देखिए यहां q डैश, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 रूट a, तो 2 होगा, प्लस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दीजिए x² प्लस 4x प्लस 5, ये हो गया आपका आंसर। आप चाहें तो यहां से इस 2 को हटा भी सकते हैं, तो x प्लस यहां 2 हो गया और प्लस c। चलिए अब इसको देखते हैं। यहां भी देखिए a जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हायर डिग्री टर्म का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है, तो यहां लॉग में एक एक्सप्रेशन होगा, तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो आप डायरेक्ट यहां ये 1 हो गया, तो रूट अंडर x² प्लस 6x
प्लस 10 लिख देंगे। देन उसके बाद आपको लॉग का एक्सप्रेशन लिखना है। तो लॉग के लिए मैंने क्या बताया था, अब यहाँ कोई टर्म नहीं है कांस्टेंट टर्म, तो आप इसको 0 इमेजिन कर लीजिए। तो इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करनी है तो 0, और इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है तो -6 मीन्स -3। तो यहां हम लिखेंगे -3 log Q डैश 1/√a। तो यहां 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब Q डैश, तो Q डैश यहां 2x प्लस 6 हो गया, 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 3, x प्लस 3 लिख दीजिए। देन रूट अंडर जो भी यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है x² प्लस 6x प्लस 10, ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। चलिए अब इसको देखते हैं। यहां देखिए इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 1, तो यहां लिखेंगे 2 रूट अंडर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² प्लस 2x माइनस 1। देन उसके बाद आपको क्या करनी है, यहां से देखिए इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो गया 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/2, तो यहां हो गया -1 हो गया, और 1/1, तो यहां 1 ही है। अब यहां देखिए कि इसका हायर डिग्री टर्म का कोफिशिएंट कितना है, पॉजिटिव, तो लॉग होगा। तो यहां आप लिख दीजिए लॉग, इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 और बाई 2 लिखेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां आप लिख दीजिए x प्लस 1 प्लस रूट अंडर ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² प्लस 2x माइनस 1 और प्लस c। तो मेरे ख्याल से आपको ये 3 आसानी से क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब उसको देखते हैं। यहां देखिए, यहां आप देखिए कि हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट a नेगेटिव है, तो आपको साइन इनवर्स में एक्सप्रेशन लाना है। तो इसके लिए हमें पहले डिस्क्रिमिनांट चाहिए, तो डिस्क्रिमिनांट इसका आप निकालेंगे तो यहां 25 और प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, 25 प्लस 16 होगा। ठीक है, तो अब आप इसको ऐड कर लीजिए, तो यहां 1 और यहां 4, तो 41 हो गया। चलिए तो अब बस यहां एक्सप्रेशन लिखना है, दिस बाई दिस, तो 1/4 रूट अंडर 4 प्लस 5x माइनस x², ऐसा। उसके बाद मैंने क्या बताया था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -x² प्लस 5x प्लस 4, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2x प्लस 5, तो इसको आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आ गया -2। देन इसको आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है तो -5 डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट। ठीक है, इसका कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट 2a, ये 2a आपको यहां लिखनी है, तो -2। ठीक है, तो ये कितना हो गया -7/-2, तो 7/2, तो प्लस 7/2 यहां आ गया। उसके बाद 1/√a, तो यहां देखिए a नेगेटिव है और इसको मॉड में लेना है, तो ये 1 ही हो गया। उसके बाद साइन इनवर्स, ठीक है, यहां अब आपको इसको मॉड लेनी है। अब इसमें
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2x + 5। -2x + 5 इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो इस पर आपको नेगेटिव साइन ऐड कर देनी है, तो मीन्स 2x - 5/√d, तो 41, ये प्लस c हो गया। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको देखते हैं, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, ax² + bx + c, तो इसको लिख देते हैं -x² और यहाँ +5, ऐसे हम इसको चेंज कर दिए ताकि आपको इजी रहे। अब क्या करनी है, तो इसके कोफिशिएंट को इसके के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, क्योंकि इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट यहाँ देखिए p/a है। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख लीजिए, यहाँ तो 3/1 यानी -3 रूट अंडर दिस वन, तो -x² -2x + 5 यहाँ। उसके बाद अब आपको क्या करनी है, तो यहाँ देख लीजिए, प्लस इसका यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ प्लस, यहाँ से देखिए इसका डिफरेंशिएशन 2x - 2 आया, 2x - 2, तो इसको आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो -2, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो +6 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, तो 4/2 मीन्स 2। तो यहाँ 2a लिखनी है, तो आपको यहाँ -4/2 यानी 2, ये हो गया 1/this 1, तो ये मॉड में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ साइन इनवर्स q', तो q' हो जाएगा -2x - 2, और इसका नेगेटिव लेना है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे, डिवाइडेड बाई, अब इसका डिस्क्रिमिनांट निकालिए, तो डिस्क्रिमिनांट 4 और +20, तो यहाँ हो जाएगा 24, तो √24, तो हम लिख सकते हैं 2√6, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2√6, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं +c। ये क्लियर हो गया। चलिए अब इसको 7 नंबर को मैं यहाँ बता रहा हूँ। x - 1/√x² -1 और यहाँ dx, तो इज इक्वल टू इसका और इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे, तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो √x² -1 लिख देंगे, प्लस मैंने क्या बताया था, इसके कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसके कोफिशिएंट को इसके साथ, और यहाँ ये b टर्म 0 है, तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0x और -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ -1 हो गया, -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 2, तो -1/2 आ गया, -1/2। उसके बाद लॉग इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, ओनली 2x क्योंकि ये 0 है, डिवाइडेड बाई 2√a, तो यहाँ आप 2√a करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ ओनली 2 लिख देंगे, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो x लिखेंगे, x और प्लस √x² -1 + c। तो मेरे ख्याल से ये आपको ट्रिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू थिंक दिस trick
is helpful and useful to you, then please like, subscribe and share to all your friends. तब तक जय हिंद।